आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, करते करते भाई आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 का टाइम टेबल भी आ चुका है। और अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर बेटा सीरियस नहीं हो तो अब बेटा बहुत देर हो जाएगी। और अगर आज से आप ये ठान लिए, आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो है चीजों को स्टार्ट कर दिए, तो भाई आप अभी से एग्जाम में 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। ऐसे बेटा हजारों स्टूडेंट हैं जो जिस तरीके से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसी तरीके से शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या हजारों है। और वही चीज आज आपको भी बताने जा रहा हूं कि आप भी अंतिम के बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई में ऐसा क्या इन्बिल्ट कर दें, ऐसी क्या स्ट्रेटजी लगा लें, या हम किस तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट करें कि अब इस बचे हुए दिनों में हम एग्जाम में आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको वो दिखा देता हूं कि आपके जो टाइम टेबल का नोटिफिकेशन है जिसका आप सभी को इंतजार था, और वो फाइनली आ चुकी है आपके टाइम टेबल का नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो आपकी हाई स्कूल है यानी क्लास 10th का जो पेपर है, क्लास 10th के पेपर की जो टाइमिंग है 8:30 बजे से 11:45 तक, ठीक है, 8:30 बजे से 11:45 तक, यानी आपका जो पेपर है वो 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और खत्म कब होगा? 11:45 पे। और ये पेपर किस मंथ में होगा, आपका पेपर कब शुरू होगा, ये भी आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। ये हर एक सवाल, हर एक डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जितने भी ऐसे स्टूडेंट हो जो आज के इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा होगा कि हमें इस वीडियो से कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे हम पढ़ के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि आप आराम से एग्जाम में पढ़कर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं। कब से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, इस बार का पेपर कैसा आएगा, अंतिम के 2 महीने में टॉपर कैसे बने, ये सारे सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं गूंज रहे होंगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कब से शुरू है। यहां आपके प्री बोर्ड जो है, आपके एग्जाम का जो प्री बोर्ड है वो भाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा का आयोजन है वो फरवरी में होगा। यानी अब ये मंथ जो है फिक्स कर दिया है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है फरवरी मंथ में होगा। अब फरवरी के किस डेट से शुरू होगा इसी का नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो ये भी बेटा जल्द आ जाएगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपको तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर जनवरी तक का समय है, ठीक है। आपके पास अब ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर को अगर आप स्किप करते हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने, और अगर आप अक्टूबर को शामिल करते हो तो 4 महीने, क्योंकि अक्टूबर में दीपावली है, छठ है, तमाम तरीके के फेस्टिवल है। तो कहीं ना कहीं ये अक्टूबर आपका ऐसे ही जाने वाला है। तो ले देखिए भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बच रहे हैं। अब इस 3 महीने में हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से चीजों को लेके चलें कि एग्जाम में हम एकदम बेहतर कर सकें। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यह होगा कि इस बार का जो पेपर पैटर्न होगा, क्या पेपर आसान आएगा या पेपर कठिन आएगा। अगर ये पेपर की तैयारी करने से पहले हमें पता चल जाता कि पेपर आसान आने वाला है या कठिन आने वाला, तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाती। लेकिन बेटा ये जो पेपर हार्ड और इजी का मैटर है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर आप पेपर को, यानी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, तो पेपर कहीं से भी बन जाए, वो पेपर आपने अगर पढ़ा है तो आपके लिए इजी होगा। और अगर आपने चीजों को ऊपर ऊपर पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब पे भाई बहुत जगह ऐसे भी है, बहुत ऐसे सारे टीचर हैं जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर भगा के पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रखा है तो पेपर आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो पेपर इजी है, नहीं पढ़ा है तो पेपर हार्ड है। यह है पेपर का इजी और हार्ड का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा अपने पेपर को आसान बनाएगा। और आसान कैसे बनेगा? पढ़ के। कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ने की स्ट्रेटजी लेनी है, वो भी आप एक एक करके देख सकते हैं। टॉपर बनने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप सभी बच्चे टॉपर बनना चाहते हो, एग्जाम में यानी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले यह तय कर लो कि हमें एग्जाम में कितने परसेंटेज लाने हैं। हमें एग्जाम में कितने परसेंटेज लाने हैं, यह तय कर लो। और यह तय करने में बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि कहा जाता है ना, आप ठीक है समय ना लगाओ किसी भी चीज को तय करने में कि हमें क्या करना है, वरना समय यह तय कर लेगा कि आपका क्या करना है।
ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बेटा 3 तरीके के बच्चे देख रहे होंगे। एक तो ऐसे जो छात्र कुछ चैप्टर तैयार कर लिए होंगे, जिनके कुछ 1-2 चैप्टर तैयार होंगे या 5-6 चैप्टर तैयार होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हों जो अभी तक शुरू ही नहीं किए होंगे और वो इस इंतजार में बैठे होंगे कि जब बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आएगा तब हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम सीरियस होंगे। तो बेटा नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि एग्जाम आपके फरवरी में होंगे, तो अब चीज सीरियस हो जाओ। और तीसरे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, कैसे शुरू करें। हमें लगता है तीसरे टाइप वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या करें। तो सबसे पहले बेटा सारी चीजों को भूलो, जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपको टॉपर बनना है तो आज से आप यह काम करना शुरू कर दीजिए। कौन सा काम? अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं तैयार है तो सबसे पहले आप जितने भी चैप्टर के जो वन शॉट कराए जा रहे हैं, आप सबसे पहले चैप्टर को वन शॉट से कवर करिए। कैसे कवर करना है? सबसे पहले चैप्टर को वन शॉट से कवर करना है, और वन शॉट कराने के बाद उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग एक साथ कराते हैं। तो वन शॉट के बाद आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को तैयार कीजिए, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको खुद से एकदम दिन रात लगा के कर लीजिए, ये सारी चीजें भाई यहां शुभम क्लासेस पे कराई जा रही हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ सबसे पहले वन शॉट से आप अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए, और चैप्टर को क्लियर करने के बाद उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग कराते हैं, वो भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके तैयार हो जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, वन शॉट, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भैया इन सभी चीजों के लिए, अब ये चीजें तैयार कैसे होगी, इन सभी चीजों के लिए अपने को एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि पूरे इसी समय में हमें क्या मैनेज करना, हमें स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी बहुत बच्चे जाते होंगे, सेल्फ स्टडी का भी समय निकालना है। तो ये सब कुछ देखते हुए हम तैयार कैसे करें, कब करें, तो इसके लिए अपने को भैया एक बेस्ट टाइम टेबल चाहिए। और ये बेस्ट टाइम टेबल क्या है, ये आपसे बेहतर किसी को नहीं पता, क्योंकि आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है ये मुझे नहीं, आपको पता है। आप कोचिंग जाते हो कि नहीं जाते हो, अगर जाते हो तो कब जाते हो, कब फ्री होते हो, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि हमारे पास कब समय बच रहा है, तो उस बचे हुए समय को आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट जिस हिसाब से आपको लगता है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसके लिए ज्यादा समय, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसके लिए कम समय, तो उन समय को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को कैसे तैयार कीजिए। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले चैप्टर के वन शॉट, फिर वन शॉट के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर क्या करना है, और ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि इतने से ही काम नहीं बनेगा। क्योंकि चैप्टर का वन शॉट देख लेने से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेने से चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन ये चीजें भूलेंगे भी, और अगर ये चीजें भूलेंगे भी तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तैयार भी करना है, एग्जाम तक माइंड में बना रहे ये भी करना है, उसे अच्छे से एग्जाम में लिख लें ये भी करना है, ठीक है। जब तक आप अच्छे से एग्जाम में लिखोगे नहीं तब तक नंबर मिलेगा नहीं। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए भी टेंशन मत रखो, लेकिन उससे पहले आप चीजों को तैयार करो। तैयार कैसे करना है, इसके लिए बेटा टाइम टेबल आप खुद से बनाइए, ठीक है। कब आपके पास समय है, सुबह में समय है, शाम में समय है, रात में समय, जब भी आपको समय मिले समय के अकॉर्डिंग, और जो भी टाइम टेबल बनाइए डेली का वो टारगेट पूरा कीजिए। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिए, आज पढ़ लिए, कल से फिर टाइम टेबल फॉलो होना बंद हो गया, तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, उसके बाद बोर्ड एग्जाम का कॉपी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखा जाए कौन से आपके पास यही दिन बचे हुए ना, अक्टूबर बचा हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमने क्या कहा, ये 2 मंथ आप लगाओ, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 मंथ आप लगाओ वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इन 2 मंथ में आप कुछ मत करो, बस सिर्फ क्या करो, चैप्टर का वन शॉट देखो, चैप्टर को अच्छे से वन शॉट से कवर करो, और वन शॉट के साथ साथ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कराए जा रहे हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद जो आपका दिसंबर और जनवरी का महीना है, इस दिसंबर और जनवरी के महीने में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और गेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और गेस्ट पेपर यानी जो अभी तक आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के जो पेपर हैं
पिछले 5-6 साल के। अगर आपको नहीं, आपके पास नहीं अवेलेबल है तो शुभम क्लासेस में फ्री में अवेलेबल है, वो आप शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, उसको ओपन कीजिए, वहां पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए हैं, उसके साथ साथ गेस्ट पेपर भी पढ़े हुए हैं। तो उन सभी गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करना है दिसंबर और जनवरी में, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर बेटा आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अच्छे से देखे रहोगे, अच्छे से इसे कवर किए रहोगे, तब आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ है, इन दोनों मंथ में आप सबसे पहला फोकस इस पे कर दीजिए। और यही काम पिछले साल, ठीक है, पिछले साल यानी अब तक जितने भी टॉपर, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बने हैं, एग्जाम में 95 प्लस स्कोर किए हैं, आपने देखा है कि शुभम क्लासेस से बच्चे रैंक 1 तक लेके आए हैं, इन सभी बच्चों ने सेम टू सेम यही काम किया था। यानी टॉपर्स की भी यही सेम स्ट्रेटजी रही है कि लास्ट के मंथ में, लास्ट के 2 महीने में उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और गेस्ट पेपर का पूरा एकदम सॉल्यूशन अच्छे से कर डाला था, जिससे उन्हें एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्जाम में आए हुए हर एक क्वेश्चन को लगा, अरे ये तो वही है जो सुबह मैंने पढ़ा था, अरे ये तो वही जो कल मैंने शाम को पढ़ा था। तो ये चीजें, ये दिमाग में जो है छप जाती है अगर इस तरीके से आप चीजों को लेके चलते हो, ठीक है। तो यही होता भैया हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क, बिल्कुल कोल्हू के बैल नहीं बनना है कि भैया अभी शुरू कर दो, आज से लग जाओ और आज से एक एक चैप्टर निपटाते चलो। बेटा एक एक चैप्टर निपटाते चलोगे डीप में तो बहुत समय लग जाएगा। अब जुलाई से अब तक का समय था चैप्टर को डीप में पढ़ने का, वो तो आपने किया नहीं। अब जो समय है, जो उचित समय है जो काम करने का, उसको करने के बजाय जो काम आपको पहले करना था वो काम आप करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें भैया सबसे बड़ी मूर्खता है और ये काम बिल्कुल आप मत करिए, ठीक है। अब आपके पास डीप में चीजों को लेके चलने का समय नहीं है, तो सबसे पहले आप चैप्टर को क्या करिए, वन शॉट, और वन शॉट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको कराया जा रहा है उसको आप करते हुए चलिए, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी कैसी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है कि कॉपी कैसे लिखी जाए, क्योंकि बेटा देखो होता क्या है, आप तैयार कर लेते हो, सब कुछ रहता है, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम में लिखते हैं उन्हें नंबर नहीं मिलता है, और कुछ बच्चे एग्जाम में लिखते हैं उन्हें नंबर मिल जाता है। तो ये बेटा लिखने की भी एक कला है कि अगर आपको जो कुछ भी पता है उसको आप इस तरीके से लिखो कि उस पे एग्जामिनर बिना नंबर दिए हुए उससे रहा ना जाए, यानी बिना नंबर दिए हुए आगे ना बढ़े। तो ये काम कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटजी करना है, इसके लिए मैं आपको जब उचित समय आएगा तो मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बता दूंगा, ये आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। बस अभी आप क्या करो, अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको बेटा, सबसे पहला पॉइंट टॉपर बनने के लिए आप वन शॉट देखो, ठीक है, वन शॉट और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वो भी वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये हम लोग करा रहे हैं बेटा चैप्टर वाइज, तो चीजों को चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद PYQ सॉल्व करो, PYQ के साथ गेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। PYQ के साथ साथ गेस्ट पेपर, और गेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, कॉपी कैसे लिखनी है इसे समझिए। कॉपी कैसे लिखनी है, तो अगर ये 3 चीजें, बस ज्यादा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा मंत्र आपको नहीं दे रहा हूं, बस अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो आपको एग्जाम में 95 प्लस से स्कोर करने, 95 प्लस यानी 95% से कम आप स्कोर नहीं करोगे, इससे ज्यादा ही आप स्कोर करोगे। तो एग्जाम में टॉपर बनना है तो ये 3 काम आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, और ये 3 काम कर लीजिएगा। और ये सारी चीजें आपको इस शुभम क्लासेस पे कराई जा रही हैं, और जो बच्चे अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ इसी बार नहीं, पिछले 2 साल से लगातार शुभम क्लासेस के बच्चे एग्जाम में रैंक 1 ला रहे हैं। भाई 1-2 की बात छोड़ो, सीधे रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, ठीक है। उसके बाद बात करूं, पिछले साल ये बच्चा भी शुभम क्लासेस से पढ़कर रैंक 1 लेके आया था। वही बात की जाए भाई अनुज कुमार मिश्रा, रैंक 6,
और ऐसे एग्जाम में बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 90, 96, 95 प्लस स्कोर किए हैं। और इस बार बेटा बोर्ड एग्जाम में बैठने की बारी आपकी है और उम्मीद करता हूं कि आप भी इन्हीं बच्चों की तरीके से एग्जाम में 95 प्लस फोड़ के आओगे। ठीक है, तो आज आप सभी लोग अपने आप से वादा कीजिए कि सर हम भी एग्जाम में 95 प्लस फोड़ के आएंगे। और फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि जो भी बच्चा शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में 95 प्लस या फिर एग्जाम में सीधे अगर टॉप करता 95 प्लस ले आते हो तो शुभम क्लासेस की तरफ से ट्रॉफी और प्राइज भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप टॉप करते हो तो प्राइज फिक्स है, क्या मिलेगा? 1,51,000 और साथ में साथ एक लैपटॉप। और उसके साथ ये बेटा आपका क्रैश कोर्स जिसके अंदर चैप्टर का हर एक चैप्टर का वन शॉट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी PYQ, गेस पेपर, ठीक है, गेस पेपर, स्पेशल ट्रिक में जैसे कॉपी कैसे लिखनी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो यानी आपके टॉपर बनने की जितनी भी स्ट्रेटजी है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी आपको इस बैच के अंदर मिल जा रही है, वो भी कितने में? मात्र 899 में, मात्र 899 में। तो बेटा बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है। और हां, जो बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं उनके लिए बेटा PYQ हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए फ्री है। कहां मिलेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। स्टडी मटेरियल पे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी के लिए फ्री है, ठीक है, तो उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो आराम से वहां से आपको PYQ मिल सकता। और अगर आपको अच्छा लगे बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए फ्री ग्रुप है, तो इस फ्री ग्रुप से भी बहुत जल्द से जल्द आप सभी लोग जुड़ जाइए, कि कोई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इस पे बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी अपडेट आपको फ्री में मिलती रहती है, PDF वगैरह सब कुछ आपको जरूरत के हिसाब से इस पे मिलता रहता है, ठीक है भाई। तो चलिए, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा कि सर हम फलाने बोल रहे हैं और फला डिस्ट्रिक्ट से इस बार हम टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, लग जाओ भाई एकदम जी जान से। ओके, थैंक यू।